अब मुज़ाकिरात मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात का तबादला हो रहा है। कभी इम्कान है कि ईरान मुज़ाकिरात के तसलसल में पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी करेगा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं ईरान अपने हुकूक पर समझौता नहीं करेगा। एटमी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते। जो चीज़ मौजूद ही नहीं उसे कैसे ख़त्म किया जाए, ये कहना गलत है कि ईरान चंद दिन में एटमी हथियार बना सकता है। IAEA भी कह चुकी है कि ईरानी एटम बम नहीं बना रहा। जौहरी सलाहियत को अमन के अलावा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस्माइल बकाई ने कहा ईरान आबनाए हुर्मस का पासबान और निगहबान है। खित्ते में गैर मुल्की मुदाखलत कबूल नहीं। लबनानी मुजाहमत की हिमायत से पीछे नहीं हट सकते। पॉप लियो ने ईरान जंग को गैर मुनसिफाना कहकर कोई गलत बात नहीं। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं तेहरान किसी तरह भी मुआहिदा करना चाहता है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। ईरान के एटमी ताकत बनने से आलमी तवानाई मुतासिर होती है, आलमी तवाज़ुन मुतासिर होता। सूरत हाल को बदलने के लिए फौरी इकदाम करना पड़ा। ईरान को तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार हैं। चीन बहुत खुश है कि मैं आबनाए हुर्मस को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूँ। मुज़ाकिरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब ज़्यादा मुमकिन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कारकर्दगी के बायस अमरीका दोबारा पाकिस्तान जाने पर गौर कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लाजवाब, आलमी अमन के लिए काम बेमिसाल। पाकिस्तान मुज़ाकिरात के लिए ईरान के बाद अमरीका की भी तरजीह। सदर ट्रंप ने कहा मुज़ाकिरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब ज़्यादा मुमकिन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कारकर्दगी के बायस अमरीका दोबारा पाकिस्तान जाने पर गौर कर रहा है। सहाफ़ियों को आइंदा दिनों पाकिस्तान होना चाहिए क्योंकि वहाँ ज़बरदस्त काम होने जा रहा है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि आबनाए हुर्मस को खोलने का काम पूरी दुनिया के लिए कर रहा हूँ। ट्रंप ने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया है कि वो ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। ईरान से मुज़ाकिरात जारी, जंगबंदी बरकरार, जौहरी हथियारों पर डेडलॉक है। पाकिस्तानी सालिसी से मुज़ाकिरात में ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं मुज़ाकिरात में पेशरफ्त से ही सीज़फायर बरकरार है। ईरान के साथ 49 साल में पहली बार आला सतह पर बातचीत हो रही है। अमरीका और ईरान के दरमियान बहुत अदम एतमाद है, ये एक रात में दूर नहीं हो सकता। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान से छोटी नहीं जामे डील हो। डील ऐसी हो ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सकें। नौजवानों की अक्सरियत मशरिक़ वुस्ता पॉलिसियों को पसंद नहीं करती, जिसका हमें एहसास है। CNN ने इम्कान जाहिर किया है ईरान से मुज़ाकिरात के दूसरे राउंड में भी अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर JD वेंस करेंगे। ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकिरात के लिए हमेशा तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोशिश नाकाम होगी। ईरानी अवाम के हुकूमत के हक में मुजाहिरे और रैलियाँ। आबनाए हुर्मस की अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ एहतजाज। तेहरान में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। काशान, मगरबी आज़रबाईजान, मशहद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे। शुरा ने वाज़े किया ईरान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। किसी भी मुमकिना जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी परचम उठाए मुजाहिरीन की हुकूमत और फौज के हक में नारेबाजी। अमरीकी सदर ट्रंप का मुज़ाकिरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में होने का ग्रीन सिग्नल। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका मुज़ाकिरात के इंतज़ामात शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस ने वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दाखिला और मुतल्लिका इदारों को अहकामात जारी कर दिए। पाकिस्तान अमन मुज़ाकिरात की मेज़बानी और सालिसी करेगा। पहले की तरह सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात किए जाएंगे। पाकिस्तान मुज़ाकिरात को नतीजा खेज बनाने की भरपूर कोशिश करेगा। डील तय पाने की सूरत में इस्लामाबाद मुआहिदे पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमन के सिफारती मिशन पर सऊदी अरब रवाना। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में मशरिक़ वुस्ता तनाज़े के खात्मे पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ कतरी क़यादत से भी खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्की में वर्ल्ड डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत शेड्यूल। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन से मुलाकात भी तय। वज़ीर आज़म का 3 मुल्की सरकारी दौरा 18 अप्रैल तक जारी रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और तारिक फातमी वफ़द में शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में अहम इजलास।
इलाकाई सूरत हाल और हालिया सिफारती पेशरफ्त का जायजा। नायब वज़ीर आज़म का खारजा पॉलिसी के कलीदी अमूर पर मुतहर्रिक सिफारतकारी पर जोर। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कशीदगी में कमी लाने की कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद का दावा। कमांडर सेंटकॉम एडमिरल ब्रेड कोपर का कहना है नाकाबंदी ने 36 घंटे से कम वक्त में ईरान से तमाम समंदरी तिजारत रोक दी। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है 24 घंटे में 20 से ज्यादा तिजारती जहाज आबनाए हुर्मस से गुजरे, एक भी ईरानी जहाज नहीं गुजर सका। 6 बहरी जहाजों को वापस लौटाया गया। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों में दी गई आर्जी नरमी में तोसी नहीं की जाएगी। ईरान का नाकाबंदी को बाईपास करने के लिए मुतबादिल बंदरगाहें इस्तेमाल करने का फैसला। खलीज फारस की बजाय खलीज ओमान की बंदरगाहें इस्तेमाल की जाएंगी। ईरान ने चीनी जासूस सैटेलाइट के जरिए अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का इल्जाम। रिपोर्ट में लिखा ईरानी फौजी कमांडर्स ने चीनी सैटेलाइट से अमरीकी फौजी तंसीबात की निगरानी की। सैटेलाइट ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीर ली। सदर ट्रंप ने अड्डे पर अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने की तस्दीक की। सैटेलाइट ने उर्दन, बहरीन, इराक, कुवैत, जबूती और ओमान की कई तंसीबात की भी निगरानी की। चीनी हुकूमत ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वजारत खारजा के मुताबिक चीन गैर मुसद्दिका मालूमात फैलाने की मुखालिफत करता है। चीन हमेशा अमन के फरोग के लिए काम करता है। रूस आबनाए हुर्मस की बंदिश से मुतासिरा चीन की मदद के लिए तैयार। रूसी वजीर खारिजा सरगई लारोव की चीनी सदर शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात। रूसी वजीर खारिजा ने कहा मॉस्को बीजिंग की तेल और गैस की जरूरियात पूरी कर सकता है। बहरान से मुतासिर दीगर ममालिक को भी खाम तेल और गैस फराहम कर सकते हैं। चीन और रूस के ताल्लुकात गैर मुतजलसल हैं। सदर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की वजह से ताल्लुकात में मजबूती आई। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग पर सदर के इख्तियारात पर वोटिंग की तैयारी। अमरीकी आइन के मुताबिक जंग का ऐलान करने का इख्तियार कांग्रेस के पास है। हंगामी या महदूद फौजी कार्रवाइयों में सदर को खुसूसी इख्तियारात हासिल होते हैं। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने के लिए वोटिंग कराने का ऐलान। कहा बहुत हो चुका, इसराइल की मजीद हिमायत कबूल नहीं। अमरीकी टैक्स दहंदगान नेतन्याहू हुकूमत के जंगी अखराजात ना उठाएं। गजा, ईरान और लबनान में शहरियों के कत्ल और बेदखली की फंडिंग बंद होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक सेनेटर चक शुमर ने कहा ईरान ऑपरेशन तैश नहीं, इंतहाई नाकामी था। जंग से अमरीका और ईरान दोनों ममालिक की सूरत हाल बदतर हुई।